से संवेदनशील थे, हर शोषित वंचित वर्ग के लिए वो सोचते थे। चाहे मजदूर की बात करें हम, चाहे महिलाओं के लिए जितना उन्होंने किया, मुझे लगता है कि शायद ही किसी राजनेता ने किया हो। तो ऐसे हमारे बाबा साहब को आज हम सब लोग यहाँ पर जो है उनको याद करने के लिए उनके जयंती पर यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे जिला की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब गंगवा जी जो हैं इसमें जो है उपस्थित रहे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सब ने मिलकर जो है बाबा साहब की जयंती मनाई। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ नव वर्ष की, आपको जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं तो माँ भगवती से ही प्रार्थना करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये गतिरोध खत्म हो, ताकि जो है हम लोग जनता के बीच में जो है वो बार बार जा सकें। जैसे कि जो हमारी जो सोच लेकर हम राजनीति में आए हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि वो गतिरोध खत्म होना चाहिए। गतिरोध क्यों बना हुआ है? गतिरोध इसलिए है कि बहुत सी इसके अंदर ऐसी ताकतें हैं कि जो नहीं चाहती कि इस मामले का समाधान निकले। लेकिन अगर सरकार की तरफ से तो देखिए बार इस बात का निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए और अपनी बातचीत रखिए। तो मैं हमारे किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो एक बीच का रास्ता निकालें, ना तो वो जिद पे अड़े और ना सरकार जिद पे अड़े। अगर दोनों मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे तो समाधान ज़रूर निकलेगा। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो बयान दिया कि बातचीत करनी चाहिए, इधर किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पेच कहाँ है? देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि MSP 100% आपकी रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि APMC मंडियाँ आपकी रहेंगी, अब भी आप देख रहे होंगे कि खरीदारी जो है उसी के हिसाब से हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं जो है इस बात का विश्वास करके कोई बीच का रास्ता निकाल कर इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो आगे आएँ, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। आम नागरिक को इससे बहुत परेशानी है, सबको बहुत परेशानी हो रही है। जी हेलो, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी 130वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर ज़िले के अंदर ये जो है मनाई जा रही है। तो मैं तमाम देशवासियों को बाबा साहेब के जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने पूरे जीवन काल के अंदर वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको समानता दिलाने का काम किया, उन्होंने पूरे समाज की जो है वो लड़ाई लड़ने का काम जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किया है। सर, वही सवाल जो मैडम से गतिरोध बना हुआ है, किस तरह से किसानों के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रयास सरकार? सरकार तो डे वन से ही इस हक में है कि किसानों को अगर किसी भी बात पे अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बताइए और हम उसको दूर कर देंगे। तो कहीं भी सरकार की तरफ से तो इस टाइप की कोई बात है नहीं, कोई अड़ियल रवैया नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो इस बात की दिक्कत करने वाले जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं इसको किसानों की आड़ के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसको षड्यंत्र जो है उन्हें चढ़े दे रहे। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जा रही है, आरक्षण की बात करी जा रही है, अधिकार बचाने की बात की जा रही है। पिछले 3 साल से हरियाणा के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, छात्रों को नहीं। हमारे जो दलित वर्ग के जो है स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर कहीं कोई आपके संज्ञान में ऐसा है कि कहीं कोई किसी विशेष जगह पर नहीं मिली है, तो उसको हम दिलाने का काम करेंगे। आप बताएं। बैकलॉग नहीं कराया जा रहा है? बैकलॉग हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, अभी पीछे विधानसभा के समय भी आपने कहा, उनकी स्टेटमेंट है कि बैकलॉग जो है निश्चित रूप से हम भरने का काम करेंगे। और आज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। पहली वाली नहीं है कि केवल और केवल ये कह करके छोड़ दिया जाए कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं। जितनी भी जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, ना केवल वो आरक्षित वर्ग में ही, बल्कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी स्थान पाने का काम जो है इस सरकार के अंदर कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है। तो आप इस टाइम पे कोई जो पीछे का जो बैकलॉग है वो भी जो है वो सरकार भरने का काम करेगी। मंडियों में खरीद चल रही है, इसमें क्या करना चाहिए? मंडियों में आज जैसे 5वीं सीट रिजर्वेशन की बनती है, सरकार द्वारा 2-2, 3-3 पोर्शन निकाल के फिर की जा रही है 10 साल से। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, जो भी आपके हिसाब से जो भी बैकलॉग जो बनता है वो निश्चित रूप से भरा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है।
और जल्दी आपके सामने ये तमाम चीज़ें आएंगी कि बैकलॉग भरा जाएगा। तो चुनाव आयोग का काम है कि वो उसका बताने का, वो तो डेट जो है उन्होंने करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि विदिन 6 मंथ होता है, तो जब भी चुनाव आयोग इसको डिक्लेयर करेगा हम तैयार हैं। भाजपा कितनी तैयार है सर? भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार है, दोनों ही पार्टियाँ इसके लिए तैयार हैं। देखिए ये आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने हमें संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं। जहां हमें आंदोलन का अधिकार दिया है, वहीं हमारी ड्यूटीज़ भी है कि हमें उस एक तरीके से हम उसका विरोध तो करें, लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी को भी कि किसी के प्रोग्राम को रोका जाए। ये गलत है और इस तरीके की परंपरा हमारे जो है नहीं होने चाहिए और ना ही हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त देता है।